नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की पूजा विधि, इसका महत्व व इसकी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना गया है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत श्रेष्ठतम माना गया है। इस व्रत को करने से सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व होता है, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान का शयन काल आरंभ हो जाता है, जिसे चातुर्मास या चौमासा का प्रारंभ भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्री विष्णु उस लोक के लिए गमन करते हैं और इसके पश्चात 4 माह के अंतराल बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है। इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन माह अवधियों में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका विधि विधान सहित पूजन करें। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को तांबुल पुंगी फूल अर्पित करने के बाद मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। देवशयनी एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र समान ध्यान रखता था। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, परंतु एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अत्यंत दुखी प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। यह देख दुखी होते हुए राजा इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन ढूंढने के उद्देश्य से सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। घूमते घूमते वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। इस पर ऋषि उन्हें एकादशी व्रत करने को कहते हैं। ऋषि के कथन अनुसार राजा एकादशी व्रत का पालन करते हैं और उन्हें अपने संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाले समस्त व्यक्तियों को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में देवशयनी एकादशी के बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने व सुनने के बाद लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।